अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं अदनान हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। पाकिस्तान और भारत की जंग को एक माह गुजर चुका है और एक बार फिर भारत तैयारी कर रहा है पाकिस्तान पर हमले की। इसका मुजाहरा नजर आया 7 और 8 तारीख को, जब राजस्थान के इलाके में पाकिस्तान के बॉर्डर पर भारतीय एयरफोर्स ने बाकायदा मॉक ड्रिल शुरू की। 7 और 8 तारीख के लिए नोटम जारी किया गया था कि भारतीय एयरफोर्स मॉक ड्रिल्स करेगी और इस मॉक ड्रिल्स में वो तीनों जहाज जो कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने गिराए थे, चाहे वो राफाल हो, चाहे वो मिग 29 हो, चाहे वो SU-30 हो, उनको जो है वो शो किया गया, उनसे मॉक ड्रिल की गई। जहां ये खबर आ रही है, वहां दूसरी जानिब जो बड़ी खबर है, जो कि भारत को हिला देने वाली खबर है, वो चीन का पाकिस्तान को J-35 फाइटर जेट्स देना है। अब पाकिस्तान ने सरकारी सतह पर पहली मर्तबा इस बात को डिक्लेयर कर दिया है कि 40 के करीब 40 J-35 फाइटर जेट्स पाकिस्तान चाइना से लेने वाला है और अगस्त 2025 तक ये 40 जेट पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। जहां पर भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ये ऐलान कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। उन्होंने अब तक उस ऑपरेशन के खात्मे का ऐलान नहीं किया। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी को मालूम है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, उसमें भारत को बुरी तरह शिकस्त हुई थी। फिर जो भारत के एयर चीफ थे AP सिंह, उन्होंने इस बात को इनडायरेक्टली एडमिट किया। जो अनिल चौहान जो कि डिफेंस चीफ हैं, उन्होंने बाकायदा सिंगापुर में एक ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू देते हुए इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, जो भारत की फिजाइया है, एयरफोर्स है, उसको नुकसान पहुंचा था। वो ये इन्होंने नहीं बताया कि कितना नुकसान पहुंचा था। अब भारत की जानिब से जो ये तैयारी की जा रही है, बाकायदा मॉक ड्रिल्स की जा रही हैं, क्योंकि जब मॉक ड्रिल की जाती है तो इनडायरेक्टली सिग्नल ये दिया जाता है कि हम जंग की तैयारी कर रहे हैं। यानी नरेंद्र मोदी, क्योंकि डोमेस्टिक भी नरेंद्र मोदी पर दबाव है, बीजेपी के अंदर दबाव है, राहुल गांधी जो कांग्रेस के सरबराह हैं वो दबाव डाल रहे हैं, नरेंद्र मोदी से पूछ रहे हैं पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए। 22 तारीख को जो पहलगाम का वाकया हुआ, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ, उस पर अब तक ब्रीफिंग नहीं दी गई है। तकरीबन जो है वो 3 माह गुजर चुके हैं। उसकी जो ब्रीफिंग है या वो जो हमलावर थे उनके हवाले से मामला कितने आगे बढ़े हैं, क्या उनको गिरफ्तार किया गया, क्या उनको मार दिया गया, क्या उन पर मुकदमात की जो अपडेट है वो क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन भारतीयों से छुपाई जा रही है। जहां पर जो राजस्थान के इलाके में ये जो एक्सरसाइजेज हैं वो शुरू की गई हैं, वहां पे पाकिस्तान ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। पाकिस्तान के जब ये 6 और तारीख के बाद, यानी 6 मई के बाद गुज़िश्ता माह जब पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले किया था वो J-10 ने किया था। जो J-10 चाइना का मेक है, चाइना का बना हुआ है, चाइना का कंपनी का है। पाकिस्तान ने ये लिया था 2021 में गालिबन, और उसके बाद पहली मर्तबा इसको भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया था। अब ये जो J-10 जहाज था, दुनिया इसको हल्का ले रही थी क्योंकि चाइना का बना हुआ था। राफाल जो कि फ्रांस का बना हुआ था, फ्रांस की कंपनी का था, उसको ज्यादा अहमियत दी जा रही थी। लेकिन J-10 ने जब से राफाल को गिराया है, J-10 की मार्केट ऊपर गई है और अब जो पाकिस्तान पहला मुल्क है जो कि J-35 चाइना से लेने वाला है, तकरीबन 40 के करीब J-35 पाकिस्तान लेगा। और अब J-35 जो कि अब तक आया नहीं है, यानी वो इस्तेमाल नहीं हुआ अभी किसी बैटल में, किसी एयर जो वॉर है उसमें, लेकिन उसका जो शेयर है वो अभी से ऊपर चला गया है जब पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि वो J-35 की जो डील है वो लॉक कर चुका है और J-35 वो चाइना से लेने वाला है। अब जो चाइना जहां पर पाकिस्तान को J-35 देने वाला है, उसके साथ साथ जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी पाकिस्तान को मिलने वाली है। पाकिस्तान को क्या क्या मिलने वाला है? डिफेंस सिस्टम मिलने वाला है, फिर HQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल जो कि सरफेस टू एयर मार्क कर सकता है, वो पाकिस्तान को मिलने वाला है। KJ-500 एयरबोर्न वार्निंग सिस्टम, वो पाकिस्तान को चाइना देने वाला है। यानी पाकिस्तान की जितनी भी जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस इक्विपमेंट है, अब वो सारा, पहले तकरीबन 80% था, तो अब तकरीबन वो 90% जो है वो चाइना से इंपोर्ट किया जाएगा, चाइना मेक होने वाला है। जो J-35 के पायलट्स हैं पाकिस्तान के, उनकी ट्रेनिंग चाइना में शुरू हो गई है। बाकायदा उनको वहां पर ट्रेन किया जा रहा है। इससे पहले जो J-10 जहाज था, जेट था, उसकी ट्रेनिंग बाकायदा चाइना में की गई थी और उसका हमने देखा जो मुजाहरा था वो हमें 6 तारीख को भारत के खिलाफ नजर आया। जिस तरह पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किरदार अदा किया, जिस तरह राफाल को गिराया गया, SU-30 को गिराया गया, मिग 29 को गिराया गया, और ये एडमिशन भारत के अंदर से हो रहे हैं, चाहे भारत की हुकूमत माने ना माने, इस बात को एक्सेप्ट करे ना करे। अनिल चौहान ने जो कुछ कहा था
ब्लूमबर्ग के इंटरव्यू में, वो कह लीजिए कि चार्जशीट थी भारत की हुकूमत के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ। उसके बाद उसको डाउन प्ले किया गया, मुख्तलिफ सहाफियों ने अनिल चौहान पे तनकीद की कि आपको क्या जरूरत थी बाहर जाके सिंगापुर में जाके इंटरव्यू देने की और ये एक्सेप्ट करने की, जब भारत के अंदर इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा। क्योंकि भारतीय जो आवाम है उनको तो एक स्मोक स्क्रीन दिखाई गई थी, भारतीय आवाम को तो बताया गया जो गोदी मीडिया है उसके जरिए कि भारत की बड़ी जीत हो गई है, पाकिस्तान में जो आर्मी चीफ है वो गिरफ्तार हो गया है, पाकिस्तान में कू हो गया है, जो कराची पोर्ट है उसको तबाह कर दिया गया है। ये वो खबरें थी जो कि भारतीय टीवी चैनल पे फ्लैश कर रही थी, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अब जो चाइना की कंपनी है शिंगयान एयरक्राफ्ट कॉर्पोरेशन, उसके शेयर तकरीबन 15% ऊपर चले गए हैं जब पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर किया कि वो J-35 लेने वाला है। अब जो J-35 की क्वालिटी है वो क्या है? लो ऑब्जर्वेबल स्ट्रीट फीचर्स है, 5th जनरेशन ये जेट है, फिर इसके बाद एडवांस सेंसर्स है इसमें, मल्टी रोल जो कांस्टेंट कॉम्बैट कैपेबिलिटी है इसकी, और बकायदा ये रडार पे नजर नहीं आता, यानी जो दुश्मन का रडार है उसको भी ये डॉज कर सकता है। इसमें ये टेक्नोलॉजी है, 5th जनरेशन है। जो राफाल है वो कितना है? वो 4th जनरेशन है। पाकिस्तान का J-10 4.5 जनरेशन था। तो राफाल की जो टेक्नोलॉजी है वो बजाय नजर आ रहा है कि ऑब्सलीट हो रही है, और जितनी भी कह लीजिए कि डिफेंस इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनीज हैं अब वो भारत से दूर हट रही हैं। उनको ये लगता है कि जो भारत के पायलट्स हैं वो इतने कैपेबल या इतने ट्रेन नहीं है कि उनको हम अपने फाइटर जेट्स दें, वो कॉम्बैट में उनको गिरा दें और उसके बाद हमारी मार्केट गिर जाए। अब जो राफाल है, आप देखिए इंडोनेशिया ने जो सौदा करना था उसको होल्ड पे डाल दिया, जो दीगर कई ममालिक हैं उन्होंने जो राफाल का डील बनानी थी उनको वो होल्ड पे डाल दिया। राफाल की जो कंपनी है बाकायदा वो ये कहती रही इंडियन हुकूमत को कि हमें आने दीजिए, हमें इंस्पेक्शन करने दीजिए, क्या जो फॉल्ट था वो राफाल के जेट में है या पायलट की कोताही है। तो बजाय ये नजर आता है जो राफाल जेट है वो तो A1 VIP जबरदस्त है, लेकिन जो भारत के पायलट है वो ट्रेन नहीं है। इसीलिए AP सिंह जो कि एयर चीफ है भारत के, उन्होंने ये कहा था कि हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, हमें पता होता है इन कॉन्ट्रैक्ट्स पर अमल नहीं होना, हमें ये जो जेट्स है ये मिलने नहीं है। हमने जो कह लीजिए कि तेजस है उसका एग्रीमेंट किया, उसका कॉन्ट्रैक्ट किया, तेजस हमें नहीं मिल रहा। हम मेक 29 का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो हमें नहीं मिलता, हम SU-30 का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो हमें सालों बाद मिलता है। नहीं, जंग अभी लड़नी है। अब जो राफाल है जो भारत ने अप्रैल के महीने में कॉन्ट्रैक्ट किया था, 26 के करीब राफाल वो लेने जा रहा था, जो कि ये जंग से पहले कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। गालबन 28 अप्रैल को ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 26 के करीब राफाल। अब 26 के करीब जो राफाल है वो कब मिलेंगे? वो 2026 में मिलेंगे। यानी आप 2025 मार खाओ पाकिस्तान के हाथों, और 2026 में जब राफाल आपके पास आएगा तब आप जो है वो पाकिस्तान को जवाब दे देना, आप जो है वो तब तक के लिए बचा के रखना। लेकिन जो कह लीजिए कि पाकिस्तान है उसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया, पूरी दुनिया में अपना नाम मनवाया। पाकिस्तान के जो पायलट्स थे उनकी बाकायदा डिमांड हो रही है। कई जो ममालिक हैं वो पाकिस्तान से राब्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप आइए हमारे साथ ज्वाइंट एक्सरसाइजेस कीजिए। पाकिस्तान के पायलट से कहा जा रहा है, और पाकिस्तान ने सर बुलंद किया, यानी सर फखर से ऊपर किया है किसका? चाइना का। चाइना अब सीना ठोक के पाकिस्तान को अपना इक्विपमेंट देगा कि लो और टेस्ट करो, और पाकिस्तान को डिस्काउंटेड प्राइस में दे रहा है। यानी J-35 पाकिस्तान को जो मिल रहा है वो डिस्काउंटेड रेट पे मिल रहा है कि ठीक है अभी ले लो, बाद में पैसे दे देना, वैसे भी मार्केट तो हमारी ऊपर चली जानी है जब पाकिस्तान के हाथ में वो जेट आना है। भारत के हवाले कर दिया किसी ने जेट, तो पता है कि जो मार्केट है उसने तबाह हो जाना है, उसने क्रैश कर जाना है। तो अब जो पाकिस्तान है उसकी भरपूर तैयारी है। दूसरी जानिब जो भारत के वजीर आजम है वो धमकियां दे रहे हैं, वो अपनी तकरीरों में मुख्तलिफ जो बातें हैं वो कर रहे हैं और अवाम को इश्तियाल दिला रहे हैं, गुस्सा दिला रहे हैं। और ये जो इश्तियाल और गुस्सा है ये गोदी मीडिया तक की हद तक है, क्योंकि अब बाकायदा अमेरिका का अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, उसने एक बड़ा आर्टिकल छापा है, और ये आर्टिकल लिखने वाला कोई गोरा नहीं है। ये आर्टिकल लिखने वाला न्यू दिल्ली में बैठा हुआ एक सहाफी है जिसका नाम है करिश्मा मल्होत्रा। करिश्मा मल्होत्रा ने ये आर्टिकल लिखा है वॉशिंगटन पोस्ट में, और इसने पोस्टमार्टम कर दिया है पूरे गोदी मीडिया का। बाकायदा इसकी हेडलाइन है, हाउ मिस इंफॉर्मेशन ओवरलुक इंडियन न्यूज रूम्स एम कॉन्फ्लिक्ट विद पाकिस्तान। यानी कैसे मिस इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन जो है वो उसका अपर हैंड था न्यूज रूम में जब पाकिस्तान के साथ जंग हो रही थी। वो बताते हैं, जब आर्टिकल शुरू करते हैं वो लिखते हैं कि 9 तारीख को 9 मई को एट द मिडनाइट यानी आधी रात को एक व्हाट्सएप मैसेज आता है एक जर्नलिस्ट को, और ये जो व्हाट्सएप मैसेज आता है ये
प्रसार भारती से आता है, जो कि एक स्टेट ब्रॉडकास्टर है, जो कि स्टेट न्यूज एजेंसी है। वो मैसेज करती है और वो बताती है उस व्हाट्सएप मैसेज में इस जर्नलिस्ट को कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को गिरफ्तार कर दिया गया है और पाकिस्तान में फौज की यानी सेना ने कू कर दिया है, यानी मार्शल लॉ लगा दिया है अपनी आर्मी चीफ के खिलाफ, और आर्मी चीफ के खिलाफ जो है वो उसको गिरफ्तार करके उसका तख्ता गोल कर दिया है आसिम मुनीर का। लेकिन क्या होता है, बाद में हमें पता चलता है, पूरी दुनिया को पता चलता है और भारतीयों को भी पता चलता है, उस आसिम मुनीर को जिसको गिरफ्तार करवाया जा रहा था भारतीय मीडिया में, गोदी मीडिया में, उसको फील्ड मार्शल बना दिया गया है भारत के खिलाफ जंग जीतने पर। फिर आगे वो अपने आर्टिकल में लिखता है कि जो न्यूज रूम था उसमें कराची पोर्ट के हवाले से बताया गया कि उसको तबाह कर दिया गया है, सुबह पता चला वो भी सही सलामत है। फिर बताया गया कि जो न्यूज रूम था उसमें बताया जा रहा था कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, यानी इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में, लाहौर में, मुख्तलिफ इलाकों पे भारतीय सेना जो है वो घुस गई है और कब्जा हो गया है, और ये सब चीजें झूठ थी। बाद में एनडीटीवी हो जाए, आज तक हो जाए, दीगर प्लेटफॉर्म हो जाए, उनको माफिया मांगनी पड़ी है। बाकायदा अननेम सोर्सेस इसने कोट किए हैं वॉशिंगटन पोस्ट के आर्टिकल में, और इसने कहा कि वो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहते। वो जितने भी जर्नलिस्ट हैं जो कि एक्टिवली मीडिया में काम कर रहे हैं, वो कहते हैं वी आर अशेम्ड, हम शर्मिंदा हैं जो कुछ हमने भारतीय अवाम के साथ किया उनको झूठ बता के। लेकिन भारत की अवाम में कई ऐसे भक्त हैं मोदी के जो कि सिर्फ झूठ सुनना चाहते हैं, सिर्फ मोदी का झूठ सुनना चाहते हैं। तो सुनते रहिए झूठ और अपनी दुनिया में मस्त रहिए, लेकिन हम आपको सच बताते रहेंगे। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय नीचे कमेंट कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है वो दबा के वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। फेसबुक पर देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।